प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं, नित्य प्रार्थना। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु, शुभम भवतु। आंखों को छू ले, धीरे से अपनी आंखें खोले। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, राधा जी का जन्म आज। राधा जी का जन्म ऐसे अलग अलग कथाएं आती है। पहला तो जन्म उनका गोलोक के अंदर राधा जी का कैसे प्राकट्य हुआ, और दूसरा जो राधा जी की माँ थी कीर्तिदा, रानी कीर्ति, तो उनके गर्भ से कैसे इनका जन्म हुआ, तो वो कहानी आती है। तो हम दोनों तीनों कहानियों का यहाँ पर वर्णन करेंगे, लेकिन एक सुंदर मेडिटेशन के अंदर भी हम राधा जी का जन्म देखेंगे, जो लास्ट टाइम मेडिटेशन सभी को बहुत भाया था और सभी ने इसके अंदर बहुत अद्भुत आनंद और राधा जी के दर्शन उसके अंदर पाए थे। तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा किस तरह का मेडिटेशन लिया था, लेकिन लगभग वैसा मेडिटेशन और उससे भी अच्छा मेडिटेशन लेने का मैं आज प्रयत्न करूँगा। और हमारे सारे मेडिटेशन ऐसे होते हैं जो सभी को बहुत अद्भुत लाभ देते हैं, याद रह जाते हैं, लेकिन हम हर बार नया कुछ तो भी आंखें बंद करने के बाद हमको पता नहीं होता कि हम किस तरह के मेडिटेशन लेने वाले, क्या लेने वाले हैं। तो उस समय एक नई बात आ जाती है। तो हो सकता है कि आज भी कुछ विशेष भाव हमारे द्वारा प्रकट हो, क्योंकि एक बार आंखें बंद कर ली तो ब्रह्मांड से जो भी भाव हमारे भीतर उतरता है वो हमारे शब्दों से हमारे द्वारा यहाँ पे व्यक्त होता है। हम भी डूब जाते हैं, आप भी डूब जाते हो, और बड़ा आनंद आता है। लेकिन जन्म के अंदर जाने से पहले अभी अभी मैंने एक राधा कटाक्ष स्तोत्र लगाया था। राधा कटाक्ष स्तोत्र एक ऐसे कि राधाष्टमी के दिन अगर उसको कर ले तो एक विशेष कृपा राधा जी की हम पर होती है। इसलिए प्रारंभ के अंदर हमने स्क्रीन के ऊपर राधा कटाक्ष स्तोत्र चलाया था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब चाहे तो मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप आज उसको वापस राधा कटाक्ष स्तोत्र को आप कर सकते हो। आज का दिन करना बहुत उसका महत्व है। और राधा जी की कहानियाँ, कृष्ण जी की कहानियाँ जो होती है उसके अंदर बहुत प्रेम का, ममता का एक भाव प्रकट होता है, और उसकी वजह से हम हज़ारों बार सुन ले, लाखों बार सुन ले तो भी, क्योंकि प्रेम किसको नहीं चाहिए होता है, तो प्रेम के लिए ही हमारा मन तरसता है, प्रेम के, क्योंकि प्रेम के अंदर परमानंद है, और वो परमानंद पाने के लिए हमारी अंतरात्मा, हमारा मन कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष बार बार जाना चाहता है। और आज विशेष दिन है, इसलिए वो प्रेम, वो दया, ममता, करुणा बहुत अधिक यहाँ पे उभर कर आती है। तो निश्चित रूप से हम सब उसके अंदर अब सहभाग लेने वाले हैं। परंतु शुरुआत करते हैं कि राधा जी का जन्म, कहीं एक प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवतम के अंदर राधा रानी का उल्लेख ही नहीं है। तो फिर कुछ वैचारिक लोगों का ऐसा भाव होता है कि राधा कई कवि की कल्पना तो नहीं है, राधा जी का फिर उल्लेख श्रीमद् भागवतम के अंदर क्यों नहीं है। तो उसका एक कारण है जो मैं आपको बताता हूँ कि जब श्री सुत गोस्वामी को 7 दिनों के अंदर श्री भागवत कथा को प्रस्तुत करना था, क्योंकि महाराज परीक्षित को 7 दिनों के अंदर भागवत कथा सुनाना था, क्योंकि 7वें दिन के बाद उनको अपने प्राण शरीर त्यागना था। तो श्री सुत गोस्वामी को पता था कि अगर मैंने राधा जी का उल्लेख कर लिया, ऐसा नहीं कि वो राधा जी को जानते नहीं थे, जो कृष्ण को इतने करीब से जानते, जो कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन कर सकते, और राधा जी को कैसे नहीं जानते थे। अगर वो राधा जी का अगर विषय निकालते थे कि राधा जी का ऐसा भाव है कि अगर उसके अंदर उतर गए तो उनके जैसा व्यक्ति तो पता नहीं कहाँ पे खो जाता।
और फिर 7 दिन क्या 7 महीने भी वो वर्णन संपूर्ण हो नहीं पाता। इसलिए उनको पता था कि कहीं राधा जी का अगर मैंने वर्णन यहाँ पे कर दिया तो ये 7 दिनों के अंदर कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर उन्होंने इनडायरेक्टली उल्लेख राधा जी का वहाँ पे किया है और प्रत्यक्ष रूप से राधा जी के जो लीलाओं के अंदर कृष्ण जी के साथ जो राधा जी की लीला थी उसके अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। पहला उत्तर तो यहाँ पे ये आता है। और फिर दूसरा जो जन्म है वो गोलोक के अंदर, जैसे हमें पृथ्वी लोक जानते, भूलोक जानते हैं, उसके बाद स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक आदि सब जानते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो लोक है वो है गोलोक। तो गोलोक के अंदर कौन निवास करता है? तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, राधा जी, उनके सारे गोप गोपियाँ आदि, राधा जी की शक्ति आदि सब निवास करती है। और वहाँ पे भूतकाल नहीं है, भविष्य काल नहीं है, वहाँ पे केवल वर्तमान है, चिरंतन है। तो वहाँ पे गोलोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ऐसे पुराणों के अंदर कहा है कि उस गोलोक से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही फिर विष्णु की आदि फिर अवतरण वगैरह आते हैं। लेकिन हम एक समझने के लिए एक समझ लेते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर के अंदर महालक्ष्मी जी के साथ है, और ये जो गोलोक है वो उसके ऊपर दूसरा एक लोक है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ है। लेकिन अब गोलोक के अंदर राधा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, राधा जी को जन्म किसने दिया, तो उसका हम सुंदर वर्णन जो है वो मेडिटेशन के अंदर करने वाले हैं। मेडिटेशन के अंदर वो प्राकट्य आपको ध्यान में आएगा। परंतु जब गोलोक के अंदर राधा जी और कृष्ण निवास करते थे तो यहाँ पे भगवान विष्णु के सामने इधर क्षीर सागर के अंदर ब्रह्मा जी शिव जी के साथ पृथ्वी गौ माता का स्वरूप लेकर पधारी है, और उस पृथ्वी के ऊपर उस समय जो आतंक मचा था असुरों के द्वारा, तो उस पापों से, उस आतंक से मुक्ति के लिए वहाँ पे उसने गुहार लगाई है और विनती की है कि आप धरती के ऊपर अवतरण लें। अब उस धरती के ऊपर अवतरण लेने के लिए अब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरण लेना था। इस बार पहले एक बार राम के रूप में ले चुके थे, अब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनको अवतरण लेना था। तो अब कृष्ण का स्वरूप तो गोलोक के अंदर निवास करता है। तो फिर राधा जी ने वहाँ पे कृष्ण जी ने राधा जी को कहा है कि हमें धरती के ऊपर अवतरण लेना है दोनों को। तो कृष्ण ने यहाँ पे कहा है कि राधा जी कह रही है यहाँ पे कृष्ण को कि नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहूँगी गोलोक के अंदर, वहाँ पे मैं अवतरण नहीं लूँगी। क्यों क्यों? तो बोले उसके वहाँ जिस भूलोक पर, जिस पृथ्वी लोक पर आप मुझे आने के लिए कह रहे हैं, वहाँ पे न गोवर्धन पर्वत है, न यमुना नदी है, न वृंदावन है, और मुझे सब प्रिय है, इसके बगैर तो मैं भूलोक के अंदर नहीं आ सकती। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है, हम उसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। तो कृष्ण जी और राधा जी के अवतरण से पहले पृथ्वी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को उतारा है, यमुना रानी को उतारा है, वृंदावन को उतारा है। अब राधा जी को कह रहे कि कृष्ण जी कि अब तो चलो, लेकिन राधा जी की बात पे बात टालती जाती है। तो एक बार कृष्ण जी बड़ा आग्रह कर रहे थे तो राधा जी रुष्ट हो गई और उन्होंने कठोर शब्द बोल डाले। और उस समय वो सुदामा जो था वहाँ पे, यानी गोलोक वाला सुदामा, तो उसने वो कठोर शब्द सुन लिए राधा जी के मुख से। तो उनको क्रोध आ गया कि मेरे प्रभु के प्रति, मेरे सखा के प्रति राधा जी ऐसे रुष्ट होकर कुछ बोल रही है। तो उनको वो भाव वहाँ पे पसंद नहीं आया, और फिर राधा जी ने सुदामा जी ने वहाँ पे राधा जी को कुछ उच्च शब्दों के अंदर बोल दिया है। तो फिर राधा जी वहाँ पे रुष्ट होती है और सुदामा को वह वहाँ पे शाप देती है कि आपको धरती के ऊपर एक मनुष्य के रूप में, असुर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ कथा के अंदर वहाँ पे आता है। फिर सुदामा भी वहाँ पे क्रोधित होते हैं और राधा जी को कहते हैं कि ठीक है, मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप भी जाओ और मनुष्य के रूप के अंदर वहाँ पे धरती के ऊपर जन्म ले लो। और ये अब वो जो गोलोक है उसके अंदर ये सारी बातें आती नहीं है, ऐसे रुष्ट होना, किसी को शाप देना आदि, लेकिन ये कृष्ण के द्वारा लीला रची गई थी कि राधा जी मान ही नहीं रही नीचे जाने के लिए। तो उन्होंने ही वो प्रसंग कहीं ना कहीं व्यक्त किया कि राधा जी को अब वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सुदामा ने वहाँ पे वो शब्द कह दिए, शाप दे दिया, और वहाँ पे बोली हुई बात तो सच होनी पड़ेगी। और फिर नीचे राधा जी ने देखा कि गोवर्धन है, यमुना रानी है, वृंदावन है, तो फिर राधा जी वहाँ पे आने के लिए तैयार हो गई। तो एक पहला प्रसंग मैंने यहाँ पे आपको बताया। फिर दूसरा और एक प्रसंग ऐसा आता है, विद्वान कहते हैं कि सीता जी का संबंध राधा जी के साथ कैसे आता है। तो जब सीता जी को वनवास के अंदर भेज दिया गया था, सीता जी को वनवास के अंदर भेज दिया गया था, तो वो तकरीबन 11.5
वर्ष वनवास के अंदर रही, जहाँ पे लव कुश का जन्म आदि वगैरह होता है। लेकिन जब उस यज्ञ करना था, हवन करना था, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक पत्नी साथ न हो तब तक आप हवन के अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि होम होना क्या ऐसी चीज़ है, कुछ पूजा ऐसी होती है जिसके अंदर अकेले पति को या पत्नी को बैठने की अनुमति नहीं होती। और सीता जी तो वनवास के अंदर है, यज्ञ तो करना आवश्यक था। तो फिर उस समय फिर वहाँ पे उनको ऐसी राय दी गई है कि आप सीता जी की स्वर्ण की प्रतिमा बना लो। और एक स्वर्ण की प्रतिमा बना गई, इतनी सुंदर स्वर्ण की प्रतिमा थी जो राम जी के बाजू में बैठने के बाद ऐसे लग रहा था कि साक्षात सीता जी वहाँ पे बैठी हुई है। और सिर्फ स्वर्ण की प्रतिमा नहीं बनाई गई, तो स्वर्ण की प्रतिमा के अंदर वहाँ पर सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भगवान की आत्मा है, लक्ष्मी जी की आत्मा है, एक समय एक से अधिक जगह पर जा सकती है। तो सीता जी वहाँ पे वनवास के अंदर है और यहाँ पे सीता की स्वर्ण प्रतिमा के अंदर वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब होम यज्ञ पूरा समाप्त हो जाता है, तो अब उस सीता जी की प्रतिमा का क्या करें। तो सीता जी की प्रतिमा लेकर भगवान राम ने जो है अपने महल के अंदर, अपने कक्ष के अंदर रख दी है। और वो सीता जी को देख देख कर उसी के अंदर खोए रहते। और कहीं ना कहीं इस सीता जी को जो देख कर इनके मन के अंदर से जो तरंगे निकलती, वो जो प्राण प्रतिष्ठा थी मूर्ति के अंदर, उन प्राणों के अंदर जाती और वो तरंगे वहाँ पे वन के अंदर जो सीता जी थी वहाँ पे पहुँच पाती। तो उधर सीता जी को भी एक आनंद आता कि कहीं किसी न किसी माध्यम से जो है मेरे प्रभु जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परंतु जब राम को ध्यान में आया कि मैं आपका अपना राजपाट देखने के बजाय मैं बार बार, क्योंकि मैंने सीता जी का त्याग किया है वन के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर खोया जा रहा हूँ और इसी के अंदर मेरा मन लगा जा रहा है। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया और वशिष्ठ से अनुमति मांगी कि इस प्रतिमा का विसर्जन जो है वहाँ पे सरयू नदी के अंदर कर दिया जाए। लेकिन जब उस सीता जी को ले जाने से पहले सीता जी के उस स्वर्ण प्रतिमा से ध्वनि आई, पुकार आई कि प्रभु मैं तो वन के अंदर यहाँ पे आनंद के अंदर रह रही हूँ कि आप किस कारणवश और किस कर्तव्य के कारण मुझे वन जाना पड़ा, आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। लेकिन इस स्वर्ण प्रतिमा के माध्यम से यहाँ पे मेरी प्राण प्रतिष्ठा थी, तो कहीं ना कहीं मेरे प्राण आपके करीब थे, आपके पास थे, तो कम से कम वो तो मुझसे मत छीनिए, इस प्रतिमा को वहाँ पे नदी के अंदर विसर्जित मत कीजिए, सरयू के अंदर। तो वहाँ पे भगवान राम ने स्मिता से लेकर कहा है कि ये 11.5 वर्ष जो है ना, जो आपने वहाँ पे बिताया है वन के अंदर, अगले जन्म के अंदर जब मैं वापस अवतरण लूँगा तो उस समय आप मेरे साथ रहोगे। तो ये जो 11.5 वर्ष जो थे, जो वन के अंदर सीता जी ने बिताए और जो स्वर्ण की प्रतिमा के माध्यम से सीता जी को जो वचन दिया था, अगले कृष्ण जन्म के समय 11.5 वर्ष भगवान श्री कृष्ण और राधा का वहाँ पे वृंदावन के अंदर मिलन था। क्योंकि 11.5 वर्ष ही ऐसे कहा जाता है कि केवल 11.5 वर्ष ही कृष्ण वहाँ पे रहे, राधा जी वहाँ पे रही। नहीं, राधा जी तो 100 वर्ष रही पूरी, क्योंकि उनको 100 वर्ष का वहाँ पे वो सुदामा के प्रसंग के अंदर से 100 वर्ष का वहाँ पे वो भाव व्यक्त हुआ था, शब्द व्यक्त हुए थे कि आपको 100 वर्ष वहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन लीला तो ऐसी थी कि भगवान को तो वहाँ से निकलना था वृंदावन गोकुल से, और अगर सीता जी के अंदर खोए रहते तो राधा जी के अंदर अगर खोए रहते भगवान कृष्ण वहाँ पे, तो अपने अगले कर्तव्य नहीं कर पाते। तो सारे जो पूर्व के भाव थे वो यहाँ पे व्यक्त होते हैं। वही सीता जी, वही लक्ष्मी वापस राधा के रूप के अंदर प्रकट होती है, और वो जो 11.5 वर्ष सीता जी ने वन में बिताए थे, यहाँ पे राधा जी के रूप के अंदर भगवान के सानिध्य के अंदर उनको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अब 100 वर्ष के बाद जब कृष्ण जी को वहाँ से निकलना है, तो उसके बाद की कई कहानियाँ कृष्ण की आप जानते हो, कृष्ण के कर्तव्य चरित्र आदि सब जानते हो, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा फोकस राधा जी के ऊपर रहेगा। तो राधा जी के अगले जन्म की कहानी के अंदर जाने से पहले हम राधा जी के और कृष्ण जी के कुछ प्रसंगों के ऊपर चर्चा करें। लेकिन एक प्रसंग अगर भक्तों के बीच से अगर हम करना चाहें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ, और वो सत्य घटना है बरसाने की। और इतनी सुंदर भाव है इसके अंदर कि अगर इस कहानी को आप सुनते जाओगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और कहीं ना कहीं आपका मन भर आएगा, आंखें भी भर आ जाएगी।
तो एक सेठ थे बरसाने के अंदर, और बहुत ही सुखमय उनका परिवार था। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ा मकान था। लेकिन एक उदासी उनके मन के अंदर रहती, क्योंकि एक पिता के जीवन, एक पुरुष के जीवन के अंदर सबसे कमी अगर कुछ रहे तो कौन सी कमी पता है आपको? बेटी न होना। एक पुरुष बहुत धनवान होने के बावजूद भी गरीब मन से रह जाता है अगर उसको बेटी ना हो तो। और जिसको बेटी हो ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान पुरुष होता है। तो पुरुष जीवन की सार्थकता ही इसी के अंदर है कि एक बेटी को जन्म दे, उनका लालन पोषण करे, कन्यादान करे। कन्यादान से बड़ा कर्म पुरुष के जीवन के अंदर नहीं होता कोई। तो कन्या का दान नहीं होता वास्तविकता के अंदर, लेकिन दान का महत्व जो बताया गया है शास्त्रों के अंदर, तो उस भाव को उस प्रोसेस से जोड़ा गया है। कन्यादान शीर्षक दिया गया है, तो कन्या का दान नहीं होता, लेकिन उस कर्म को ऊंचा बनाने के लिए, महान बनाने के लिए उसको शीर्षक दिया है कन्यादान। तो वो जो सेठ जी थे, बरसाने के अंदर रहते थे, तो उनको एक ही दुख था कि मुझे बेटी नहीं है। तो बड़ा उदास रहा करते कि कभी भी अगर याद आई ये बात कि मुझे बेटी नहीं है, तो दुकान के ऊपर भी ऐसे उदास रह जाते। तो एक दिन संत जो थे, एक साधु, एक संत दुकान के सामने से गुजरे, जो सेठ जी को जानते थे, जो स्नेह रखते थे उस साधु से, संत से। तो जाकर उन्होंने उनको पूछा कि सेठ जी, आपके पास तो किसी सुख की कमी नहीं है, आप तो पुण्यात्मा हो, आपके पास सब कुछ है, तो ये उदासी क्यों है चेहरे के ऊपर? तो उन्होंने अपने मन की बात बताई कि मन के अंदर एक अभाव है, शायद उस अभाव को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा कि मुझे बेटी नहीं है। तो संत ने उन्होंने कहा कि सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने का वास, यदि मानो नाते राधे सुता, काहे रहत उदास। यानी कि सुनो सेठ, तुम बरसाना के अंदर रहते हो, तुम्हें बरसाने का वास मिला है, और बरसाने की रानी, महारानी कौन है? तो राधा है। अगर उसी राधा को अगर आप अपनी बेटी मान लो तो ये उदासी आपकी मिट जाएगी। सुनो सेठ, तुमको मिलो बरसाने का वास, यदि मानो नाते राधे सुता, काहे रहत उदास। सेठ जी को ये बात इतनी प्यारी लगी, और वो दौड़े मंदिर के पास गए हैं, और मंदिर के पास वहां से एक राधा जी का चित्र उन्होंने खरीद लिया है। उस चित्र को देखा, उनके नयन पटल भर कर आए हैं, आंखें भर आई है, चित्र को सीने से लगाया, दौड़े घर के अंदर आए, और घर के अंदर आकर अपने कक्ष के अंदर अपने दीवार के ऊपर वो राधा जी का चित्र लगा लिया। पत्नी का स्वर्गवास हो गया था बहुत पहले ही, अकेले थे, और आज उनके कक्ष के अंदर राधा जी को बेटी के रूप में उन्होंने सामने रखा, तो ऐसे लग रहा था कि कक्ष के अंदर बाहर आ गई है, अब कक्ष भर, अब खाली नहीं है मन। और इतना मन लगा उनका कि सुबह उठते ही वहाँ पे राधा रानी को प्रणाम करते, सोते ही राधा रानी को प्रणाम करते, भोग दिखाते, और बेटी के रूप में उन्हें देखते। देखिए, कृष्ण को और राधा को संबंधों के अंदर देखा जाता है, बाकी भगवान को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है कि आप किस संबंध के अंदर, किस रिश्ते के अंदर इनको पाना चाहते हो। और ये कोई कहने से नहीं आ जाता, बस आप कृष्ण की भक्ति करते समय, राधा जी की भक्ति करते समय अपने आप वो संबंध आपके भीतर जागरूक हो जाता है। इसको खोजने की आवश्यकता नहीं, आपका मन ही बता देता है कि आप इनको किस रूप के अंदर चाहते हो। भगवान तो है अपनी जगह पे, लेकिन ये ऐसे 2 स्वरूप है भगवान के, जिसको आप किसी भी रिश्ते के अंदर पालो, बस आपका जीवन पावन हो जाता है। तो सेठ जी ने वहां पे बेटी के रूप में उनको स्वीकारा है। अब इसके अंदर प्रसंग ऐसे आता है कि जो पहले चूड़ियाँ पहनाने के लिए घर पे कोई आता था और चूड़ियाँ पहना कर जाता था, हम ऐसे मार्केट से चूड़ियाँ खरीद कर लाते नहीं थे, तो हर घर के अंदर चूड़ियाँ पहनाने वाली एक मनहारिन होती थी, वो आती थी और वो चूड़ियाँ पहनाती थी। तो सेठ जी को दुकान के ऊपर अनुमति लेकर वहाँ वो जो मनहारिन जो है वो वहाँ पे गई है, और मनिहारी चूड़ी पहनाने के लिए सेठ जी के दरवाजे के ऊपर पहुँचते ही बहुओं को उन्होंने आवाज़ लगाई है। तो एक बहू आई, चूड़ियाँ पहनकर चली गई, दूसरी बहू आई, चूड़ियाँ पहनकर चली गई, तीसरी बहू आई, चूड़ियाँ पहनकर चली गई।
लेकिन जैसी मनिहारिन जाने लगी उतने में एक हाथ उसके आगे और बढ़ गया कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। इतनी इतनी प्यारी बालिका, इतनी सुंदर, वो तो देखते ही चकित हो गई। उसने सोचा कि शायद सेठ जी के यहाँ पे कोई मेहमान आया है, और उसको देखते देखते मंत्रमुग्ध होकर उसने चूड़ियाँ पहना दी है। और चूड़ियाँ पहनाकर अब वो पहुंची है सेठ जी के द्वार के ऊपर, और सेठ जी को जाकर कहती है कि मैं चूड़ियाँ पहन कर आई हूँ, चूड़ियाँ पहना कर आई हूँ, मुझे मोल दे दो। तो 3 का मोल दे दिया सेठ जी ने, लेकिन वो चौथे का मांगती है। तो सेठ जी बोलते कि झूठ काय को बोलती है, चाहे तो ज़्यादा रुपए ऐसे मांग कर ले ले, लेकिन मेरे घर पे तो कोई चौथा है नहीं, मैं चौथे का मोल नहीं दूंगा। लेकिन मनिहारिन कहती कि नहीं, मैं तो 4 का मोल लूंगी। तो सेठ जी कहते मैं घर पे जाकर पूछूंगा, छानबीन करूंगा और उसके बाद मैं दूंगा, अभी तो 3 का ले जा। तो 3 का मोल लेकर वहां पर चली गई है। अब सेठ जी घर पर गए और घर पे जाकर बहुत अपने तीनों बहुओं से पूछा है कि चूड़ियाँ पहन ली? हाँ पहन ली। कोई चौथा था घर के अंदर? कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया, हम ही तीनों ने पहनी। और फिर सेठ जी ने भोजन कर कर रात्रि कक्षा के अंदर जाकर राधा जी को प्रणाम किया, अपने बेटी को, और वो वहां पे सो गए। लेकिन नींद के अंदर राधा जी आई तो सेठ जी ने पूछा कि बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? सपने के अंदर बात चल रही है। तो ब्रजभानु की दुलारी बोली, तनया बनायो तात नात ना निभायो, चूड़ी पहन लीनी मैंने जानी पितु गेह, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को नीर भरी आयो। है कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी, आज 4 चूड़ी का काज मोही बिसरायो। तो बड़ा सुंदर भाव है। तनया बतायो तात नात ना निभायो, मुझे बेटी तो बना दिया लेकिन नाता नहीं निभाया। मैंने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, चूड़ी पहन मिली मैं जानी पितु गेह, लेकिन आपने मनिहारिन को मोल नहीं चुकाया। आपको बहुएं याद रह गई लेकिन ये बेटी याद नहीं रही। कहत से राधिका को नीर भरी आयो, राधिका की आंखों के अंदर आंसू आ गए। ऐसी एक कैसी दूरी है, कौन सी मजबूरी है कि आज 4 चूड़ी का काज के लिए आपने मोहे बिसरायो है, आपने मुझे बिसराया। सेठ जी की नींद टूट गई पर आंखों के अंदर के आंसू नहीं रुके। रोते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठे, स्नान ध्यान करके मनिहारिन के घर के ऊपर जाकर वहाँ पर उन्होंने मनिहारिन का वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया है। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला कि सुबह सुबह सेठ जी क्या बात है? धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। मनिहारी बोली, उनके आंखों में आंसू देखकर, सेठ क्या हुआ, आगे तो बोलो। धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारिन, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। मानी सुता किंतु निज नयनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तव करते श्री वृष भानु दुलारी। धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारिन, कि मनिहारिन तेरा भाग धन्य है, धन्य भाग तो। मैंने राधा जी को बेटी तो मान लिया लेकिन इस नयनन से कभी निहारा नहीं, और वही राधा जी, वही ब्रजभान दुलारी तेरे हाथों से चूड़ियां पहनकर चली गई। धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारिन, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी। मानी सुता किंतु निज नयनन नहीं निहारिन, चूड़ी पहन गई तव करते
श्री वृषभानु दुलारी। बेटी की चूड़ी पहराई लो, लेहु जाहू तो बलिहारी। लो बेटी की चूड़ी की पहराई ले लो, बलिहारी जाऊं मैं। जुगल नयन जलते भरी, मुखते कहे न बोल। मनिहारिन के पाय पड़ी लगे, चुकावन मोल। कि मनिहारिन के पाव पड़ने लगे, अपने आंखों के अंदर, अपने जुगल नयन के अंदर आंसुओं को भरते भरते मनिहारिन सोची कि अरे मैं कितनी बड़भागी हूँ, जो स्वयं राधा जी मेरे हाथों से चूड़ियां पहनकर चली गई। तो ये जो सेठ जी धन दे रहे हैं, उस धन को लेकर क्या करूं। रे मन जब तो ही मिलो अमोल धन। मनिहारिन सोच रही है, रे मन जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। रे मन जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ऐ मन मेरो प्रेम से, श्री राधे राधे बोल। ऐ मन प्रेम से, राधे राधे बोल। सेठ जी का जीवन धन्य हो गया। ऐसे ही हम जब भगवान को किसी संबंध के अंदर स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे कई प्रसंग है भक्तों के, जिनको किसी न किसी रूप के अंदर से भगवान श्री कृष्ण के, राधा जी के कुछ न कुछ अनुभव आते हैं। उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बड़ा सुंदर भाव था ये। हमारे जीवन के अंदर सब कुछ मिलता है। जैसे सेठ जी के घर के अंदर 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा, बहुत बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है राधा। तो इस भाव के साथ वो सेठ जी अपने राधा को बेटी मानकर उससे रोज प्रेम करते थे, रोज उनसे हर चीज की अनुमति करते थे, मन की बात करते थे। तो स्वयं राधा जी उनके घर के अंदर विचरण करने लगी, उनके आसपास रहने लगी। और जब चूड़ियां पहनाने के लिए वो मनिहारिन आई, तो राधा जी ने सोचा कि जब पिता ने 3 बहुओं के लिए चूड़ियां पहनने के लिए कही, तो क्या हुआ, पिता को याद नहीं रही मेरी, तो मैं खुद ही पहन लूं। और चूड़ियां पहन ली। तो मनिहारिन और सेठ जी धन्य हो गए। तो ऐसे ही भाग्य आपके भी हो। इस भाव के साथ चलते हुए दूसरे प्रसंग के अंदर राधा और कृष्ण जी के जो प्रसंग है, उसके अंदर एक मान लीला आती है। मान लीला यानी कि इसके अंदर राधा जी रुठती है और कृष्ण जी मनाते हैं। और हमारे एक कृष्ण का जो मेडिटेशन लेते हैं हम, हमारे अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर खासकर, उसके अंदर एक मेडिटेशन के अंदर एक बात कही जाती है कि कृष्ण ने सबसे सुंदर बांसुरी कब बजाई जीवन के अंदर। तो सबसे सुंदर बांसुरी कृष्ण ने तब बजाई जब राधा जी रूठी ना, तब बजाई। और उस एक बात को दूसरे दिन हम प्रश्न के अंदर पूछते हैं, तो सब एक मुख के अंदर बता देते हैं कि कृष्ण ने सुंदर बांसुरी कब बजाई। उस बात को लेकर फिर हम कुछ और भाव वहाँ पे व्यक्त करते हैं, तब सबका मन भर आता है। परंतु ये मान लीला जो है, देखिए भगवान की 3 लीला है कृष्ण की। एक कुंज लीला, एक निकुंज लीला। तो कुंज लीला के अंदर क्या है कि वहाँ पे गोप गोपियाँ भी है, सखिया भी है राधा जी की, और कृष्ण भी है। और निकुंज लीला के अंदर लेकिन गोपों को, पुरुषों को प्रवेश नहीं है, वहाँ पे केवल सखिया है। तो सखियों का प्राकट्य वगैरह हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो वहाँ पे केवल सखिया है। और एक तीसरी एक लीला है, तो उस लीला के अंदर केवल राधा और कृष्ण को प्रवेश है। वहाँ पे सखिया भी नहीं है, वहाँ पे केवल राधा कृष्ण रह जाते हैं। उसका न शब्दों के अंदर वर्णन किया जा सकता है, ना ही उसको लिखा जा सकता है, ना चित्रों के अंदर व्यक्त किया जा सकता है। उसको तो केवल आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन उस लीला के अंदर प्रवेश करने के लिए नरसिंह जैसे भक्त बनना पड़ता है। जैसे नरसिंह को उस भगवान की
रास लीला के अंदर सीधे प्रवेश मिला था। तो नरसिंह जैसा भक्त बनकर जाना पड़ता है, तब जाकर भगवान के और रास के दर्शन कर पाते हैं। निकुंज के, कुंज तो ठीक है, निकुंज के ही, तो वो तीसरी जो लीला है तो उसके अंदर तो जाना बहुत ही बड़ी बात है। शायद कोई गया या नहीं गया, वो भी उसका वर्णन हमको कहीं पे प्राप्त नहीं हुआ। परंतु उसी लीला के अंदर से एक बात, बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग व्यक्त होता है, मैं आपको बताता हूँ। रास लीला के अंदर भी कोजागिरी पूर्णिमा के अंदर हम बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, और वहाँ पे कोजागिरी पूर्णिमा जो सेशन होता है हमारा, उसके दिन हम करते हैं। लेकिन उसी की एक छोटी सी 2-3 पंक्तियों के अंदर वर्णन करता हूँ। रास लीला के अंदर जो परकोटा बनाया जाता है, मतलब एक राउंड बनाया जाता है सखियों के द्वारा, ये जो गोप जो है, ग्वाल वाल जो है, जो पुरुष गण है, उस वहीं पे बाहर ही रुक जाए, अंदर आ ही नहीं पाए। तो वो जो सखिया थी, जो उप सखिया, सखियों से सखिया, सखियों से सखिया जो थी, तो वो सारी सखिया परकोटा बनाकर उनको वहीं पे मोहित कर देती है, सारे कृष्ण जी के साथ जो सखा आए थे, और अंदर केवल फिर कृष्ण को प्रवेश मिलता है, और अंदर फिर सखिया होती है। और वहाँ पे फिर उन सखियों के साथ लीला करते करते कृष्ण जी फिर तीसरे राउंड के अंदर, मतलब बीच के अंदर जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पे केवल राधा जी और कृष्ण जी रहते हैं, वहाँ पे और कोई नहीं रहता। परंतु फिर कृष्ण सभी सखियों के साथ रहते हैं, सभी को लगता है कि हमारे साथ है, परंतु मूल स्वरूप कृष्ण का राधा जी के पास चले जाता है। तो ऐसे ही एक दूसरा प्रसंग है, तो उस प्रसंग के अंदर राधा जी हमेशा रूठती है, मान लीला है ना कि जानबूझ के रूठती है। वो सोचती है कि मुझे कृष्ण मनाए। कृष्ण जब मनाते थे तो उनको बड़ा आनंद आता था, और जगत का परमात्मा भी जो है ना, अपनी स्त्री को उदास नहीं देख सकता। तो राधा जी को उदास कभी नहीं देख सकते थे कृष्ण जी, और उनको मनाने के लिए न जाने कितनी लीलाएं रचते थे। कभी गा लेते थे, कभी बांसुरी बजा लेते थे, कभी स्त्री के वस्त्र धारण करके उनको रिझाते थे, राधा बन जाते थे खुद। ऐसे तरह तरह के प्रसंग वहाँ पे आते हैं। लेकिन राधा जी को लगा कि ये मैं रोज रूठती हो और ये मुझे मनाते हैं, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मुझे मना नहीं पाए। तो राधा जी ने मांग की कि आप हमेशा मुझे मनाते हो, मैं चाहती हूँ कि आज आप रूठो। तो कृष्ण ने कहा ना ना, मैं नहीं रूठूंगा। तो वहां पे अनुरोध करती है राधा जी की, नहीं आपको रूठना ही पड़ेगा। एक मिनट। तो जब राधा जी के अनुरोध के ऊपर कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है कि मैं रूठ जाता हूँ आपके लिए, तो अब उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। अब रूठ तो नहीं पाएंगे राधा जी से सीधे, तो रूठने का अभिनय कर रहे हैं। तो सीता जी को हंसी आती है कि उनका अभिनय देख करती, ठीक है अभिनय के अंदर ही रूठ जाओ, चलेगा मुझे। अब रूठ गए, और भगवान का अभिनय है तो ऐसे लगने लगा कि साक्षात रूठे हुए हैं। अब राधा जी ने उनको मनाने के लिए नृत्य करना शुरू कर दिया, और राधा जी नृत्य कर रही है, तो ऐसे सैकड़ों हजारों मयूर वहां पे आ गए, मोर आ गए, और उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। राधा जी को मोर बड़े प्यारे लगते हैं, नीला रंग भी बड़ा अच्छा लगता है, और मोर के मयूर के पंख के अंदर का जो होता है ना, वो इसलिए राधा जी जो है नीले वस्त्र बहुत अधिक पहनती है, उसके अंदर जरी गोटे से काम किया गया, तो उनको बड़ा प्यारा लगता है। अभी जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, वो भी नीले वस्त्र के अंदर राधा जी को मैंने प्रदर्शित किया है। तो इतने सारे मयूरों के साथ नृत्य किया, लेकिन कृष्ण जी है कि नहीं माने। तो फिर राधा जी गाने लगी है, गाकर भी नहीं माने, और वो कृष्ण का अभिनय इतना जीवंत होने लग गया कि कृष्ण को भी पता नहीं चला कि वो कब सच में रुठ गए। और सीता जी फिर अब, सॉरी सीता जी आ रहा है बार, राधा जी जो है वहां पे न जाने कितने सारे उपाय करती है, और बार बार जो जो कृष्ण को प्रिय है मिष्ठान लाती है, 56 भोग लाकर रख देती है। तो 56 भोग भी उनके सामने लाकर रख देती है, लेकिन उससे भी भगवान रिश्ते नहीं है। तो एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, तीसरा दिन बीत गया, तीसरी रात बीतने में है। आखिर राधा जी हार जाती है, कृष्ण तो सचमुच रूठ गए, ये मैंने कैसी मांग कर डाली। और कृष्ण जी बैठे हैं, और उनके चरणों के पास शिला पे राधा जी जो है ऐसे सर रखकर अपने आंखों से नीर बहा रही है। राधा जी की आंखों के अंदर आंसू बह रहे हैं। कृष्ण जी ने देखा, लेकिन आज कृष्ण जी एकदम कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। अब
सीता राधा जी के आंखों के अंदर आंसू धरती को जैसे स्पर्श हुए, धरती के ऊपर गिरे, धरती कांप उठी है। ये राधा जी और यमुना रानी जो उसकी प्रिय थी, जो गोलोक से अवतरित हुई थी धरती के ऊपर, वो आंसू यमुना के अंदर पहुंचे हैं। तो वो यमुना क्रोधित हो उठी है, पूरा यमुना का जल ऐसे गर्म हो गया है कि किसने किसने मेरे राधा को रुलाया। तो यमुना रानी वहां पे प्रकट होकर आती है और राधा को कहती कि क्या बात है राधा जी, क्यों, किसने रुलाया आपको, बताओ। बोले आपके श्याम सुंदर 3 दिन से रूठे पड़े हैं, मना रही हो लेकिन मान नहीं रहे, क्या करें। तो राधा जी को यमुना जी ने बाजू में लिया, ठीक है इनको हम सबक सिखाते हैं। कृष्ण जी को क्या सबक सिखाओगे। तो यमुना ने क्या किया है कि यमुना ने कृष्ण का स्वरूप धारण कर लिया है, बिल्कुल कृष्ण का, जैसे जेरोक्स कॉपी हो। वैसे ही बांसुरी, वैसे ही वो मुकुट पहना हुआ, वैसे ही रंग, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही चरणों के अंदर नुपुर, वो सब सब वैसा है बिल्कुल। अब राधा जी वहां से दूर गई है। कृष्ण जी ने सोचा कि वापस कुछ नया आइडिया लेकर आएंगी मनाने के लिए, गई होंगी, देखते और कौन सा आइडिया लेकर आती है। लेकिन उतने के अंदर नुपुर की आवाज आती है कृष्ण जी को। कृष्ण जी ने सोचा अरे ये तो मेरे नुपुर की आवाज है, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पैरों के अंदर की नुपुर की आवाज सामने से कहाँ से आ रही। धीरे से ऐसे आंखें करके देखते सामने, क्योंकि रूठे थे ना इधर देख रहे थे ना उधर, ना ऊपर नीचे। और जैसे नुपुर की आवाज आई, धीरे से देखा, अरे ये तो मैं हूँ, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, ये कौन आ रहा है। यमुना रानी है जो कृष्ण का रूप लेकर आ रही है। और वो आई पास में। श्याम सुंदर ने पूछा कौन हो आप। बोले मैं श्याम सुंदर हूँ। बोले नहीं मैं श्याम सुंदर हूँ, आप झूठ बोल रहे हो, आप श्याम सुंदर नहीं हो। तो सारे साक्ष्य दिए श्याम सुंदर ने, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। फिर उधर से राधा जी धीरे से आई और जो यमुना के रूप में कृष्ण थे ना, उनके पास जाकर ऐसे हाथ रख दिया और यमुना रानी ने भी कृष्ण के रूप में उनको ऐसे हाथ रख दिया। कृष्ण क्रोधित हो गए, मेरे राधा जी के पास छलिया है तू, कौन है, मेरी राधा है वो। तो यहाँ पे धीरे धीरे मान टूटता जा रहा था और ये राधा जी बोल रही कि ना तू छलिया है। श्याम सुंदर को बोल रही है मैं जिसके साथ खड़ी हूं ना वही मेरा श्याम सुंदर है, आप नहीं हो। कृष्ण अरे राधा तू इसके चक्कर में मत जा, ये कौन है पता नहीं, छलिया है, देख मेरे पास साक्षी है तेरी। बोले क्या साक्षी है बताओ। तो देख तेरी मुंदरी तेरे हाथों से, तेरे पास से मुंदरी नहीं है, तेरे पास मुंदरी कहाँ गई देख तेरी। तो जिसके हाथों के अंदर मुंदरी होंगी ना वो तेरा श्याम सुंदर। तो इस श्याम सुंदर को बता जो तेरे पास खड़ा है उसके पास मुंदरी है क्या। तो उसके हाथों के अंदर मुंदरी थी नहीं और कृष्ण जी ने अपने हाथों से मुंदरी निकाल कर बताई है कि देख तेरी मुंदरी मेरे पास है। और कृष्ण मुस्कुराए हैं और जैसे ही कृष्ण मुस्कुराए राधा जी मुस्कुराई है और कहा कि मैंने आपको मना लिया। तो कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और यमुना रानी वापस अपने रूप के अंदर प्रकट हुई है और भगवान से निवेदन कर रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन राधा जी की आंखों के अंदर वापस कभी नीर ना आए, आंसू ना आए, इतना ध्यान रखिए। तो ये भगवान की मान लीला थी। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग है जो भगवान की लीला के अंदर किए जा सकते, लेकिन एक डेढ़ घंटे के सेशन के अंदर हम सारी चीज़ें आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब हम उस मेडिटेशन के अंदर चलते हैं जिस मेडिटेशन के अंदर भगवान ये राधा रानी का कैसे प्राकट्य हुआ। उस मेडिटेशन के अंदर जाने के बाद फिर भूलोक के ऊपर राधा जी का कैसे प्राकट्य हुआ हम वो देखेंगे। तो 2 प्रसंग यहाँ पे बड़े महत्वपूर्ण है राधाष्टमी के दृष्टिकोण से। तो चलते हैं आंखें बंद कर राधा जी के प्राकट्य की लीला को देखने के लिए गोलोक के अंदर। आंखें बंद करें। इस मेडिटेशन का अद्भुत आनंद ले आप। कि पिछली बार जब मैंने इस तरह का कोई भाव व्यक्त किया था तो मेरे वर्ष भर के सबसे अच्छे रिव्यूज उसके अंदर आए थे। ये वर्ष का सबसे सुंदर मेडिटेशन था आपका। आंखें बंद।
गोलोक के अंदर हम प्रवेश करें। कैसे होगा गोलोक? जहाँ पे न कोई भूतकाल न भविष्यकाल, केवल वर्तमान है। जहाँ पे फूल कभी मुरझाते नहीं है, जहाँ का सुगंध कभी समाप्त नहीं होता, जहाँ पे नदियाँ उत्साह के साथ बहती रहती है, जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, केवल आनंद है, केवल परमानंद है। और क्यों ना हो वहाँ पे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं। तो गोलोक के अंदर अभी राधा जी का अवतरण हुआ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मोहक स्वरूप के अंदर है। इस विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सबसे मोहकता अगर किसी के पास है तो वो भगवान कृष्ण के पास है। भूलोक पे जो कृष्ण अवतरित होते हैं वो भी उतने ही सुंदर मोहक थे, और गोलोक के अंदर जो है वो भी इतने ही सुंदर और मोहक है। अब वहां पे आईना नहीं है, कोई ऐसे मिरर नहीं है जहां पे कोई अपना स्वरूप देखे। कभी नदी में झांक ले तो संत जो जल होता है, उस जल के अंदर हम अपनी प्रतिमा देख सकते हैं, या कोई मानिक, कोई रत्न ऐसे हो जिसके अंदर हम अपने छवि को देख सकते हैं। तो भगवान एक सुंदर तेजस्वी मानिक मोती हीरे से बनी हुई कोई चीज थी, उसके अंदर एक बड़ी चीज लगी हुई थी, उसके सामने से गुजरे और जैसे अपने आप को देखा, अपने ही रूप को देखकर मोहित हो गए। तो भगवान ने जब समुद्र मंथन के समय मोहिनी स्वरूप धारण किया था ना, वो ऐसे इतना सुंदर था कि सारे देवी देवतागण, असुरगण वहां पे देखकर मोहित हो गए थे। केवल एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा अस्तित्व था जो मोहित नहीं हुआ, वो थे सूर्य देव। मोहित होना अर्थात मोहित तो सूर्य देव भी हुए, लेकिन उस मोहिनी रूप के अंदर अन्य जो देवी देवता गण थे, असुर थे, उनका भाव अलग था। लेकिन सूर्य का जो मोह था, तो उसने उस समय उस मोहिनी रूप के अंदर देखकर कहा, सोचा कि मुझे ऐसी बेटी मिल जाए, मुझे ऐसी पुत्री हो जाए। और बेटी का भाव एक पुरुष के द्वारा विश्व का स्त्री के प्रति सबसे पवित्र, सबसे उच्च कोटि का भाव अगर कोई होता है, वो बेटी का होता है, पुत्री का होता है। तो उस समय मोहिनी रूप के अंदर भगवान ने किसी को नहीं देखा, केवल सूर्य की तरफ देखा और अपने नयनों से वचन दे दिया कि आपको बेटी मिलेगी, ऐसे ही जितना सुंदर मोहक रूप आप देख रहे हो। और यहां पे गोलोक के अंदर अब भगवान जब अपने स्वरूप को निहार रहे हैं, तो स्वरूप को निहारते समय अपने ही रूप के अंदर मोहित हो गए। और उस मोहिनी रूप के अंदर अपने आप को देखने लगे। वो सूर्य का जो तेज था, वो सूर्य का तेज भी वहां पे प्रकट होने लगा। भगवान के पूरे शरीर के अंदर से। तो भगवान ने उस समय अपनी बांसुरी निकाली है और बांसुरी निकालकर एक शिला के ऊपर बैठे हैं।
और उस बांसुरी के स्वर वहां पे उत्पन्न कर रहे हैं कि कहीं मैं अपने इस रूप के अंदर खुद न खो जाऊं, अपने आप को भुला न दूं, विस्मृत न कर दूं। इसलिए भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली है और बांसुरी को वहां पे बजाना प्रारंभ किया है। तो भगवान के बांसुरी के स्वर उत्पन्न होते हुए भगवान के सुंदर बांसुरी के स्वर और सूर्य का अद्भुत तेज भगवान के उस शरीर के अंदर से प्रकट होता हुआ लेकिन उस सूर्य के अंदर भी भगवान ने जो अपना मोहक रूप देखा था, जो सौंदर्य देखा था, और उस सूर्य के तेज के अंदर से भी वो व्यक्त होता हुआ भगवान प्रेम से भरते हुए, भगवान के अंतकरण के अंदर, भगवान के अनाहत के अंदर प्रेम भरता हुआ, प्रेम उभरता हुआ, भगवान के शरीर से रोम रोम से प्रेम की तरंगे उभरती हुई, दया, ममता, करुणा सब कुछ वहां पे जागृत होती हुई और भगवान के उसी तेज के अंदर से एक अंगूठे के आकार की एक कन्या उनके अनाहत से, उनके वाम भाग से वहां पे प्रकट हुई है। और वो कन्या देखते ही देखते भगवान के सामने एक एक अंगुल से भगवान के शरीर की ऊंचाई की जितनी ऊंचाई लेकर उनके सामने उपस्थित हो गई है और साक्षात इस विश्व का सुंदर स्वरूप जो लक्ष्मी से भी अधिक अत्यंत तेजस्वी है, ऐसे राधा जी का प्राकट्य वहां पे हुआ है। वो राधा जी का प्राकट्य वहां पर, क्योंकि वो एक अंगूठे का स्वरूप भगवान के तेज से भीतर से वहां पे धीरे धीरे बड़ा होता हुआ, और वो 16 वर्ष की यौवना उनके सामने वहां पे खड़ी है राधा जी के रूप के अंदर, और भगवान के भीतर से राधा जी का प्राकट्य यहाँ पे हुआ है। और भगवान अभी भी बांसुरी बजाते हुए अपने अर्ध नेत्र खोलकर राधा जी को उन्होंने निहारा है और मुस्कुराए हैं, और राधा जी वहां पे मुस्कुराई है। पहली बार नजरों से नजर मिली है राधा जी की और भगवान श्री कृष्ण की। इस गोलोक के अंदर कुछ कमी थी, वो कमी आज पूरी हो गई। भगवान अकेले थे, लेकिन आज भगवान के द्वारा राधा जी वहां पे आ गई। न पुरुष से लोक बनता है न स्त्री से, जब स्त्री और पुरुष दोनों हो तो उससे लोक पूरा होता है, ब्रह्मांड पूरा होता है। और गोलोक के अंदर आज राधा जी का प्राकट्य हुआ है, और जैसी राधा जी का प्राकट्य हुआ उस राधा जी के अंदर से भी तेज वहां पे निर्माण होता हुआ, और राधा जी के भीतर से और एक सखी वहां पे ऐसे ही एक अंगूठे भर की साइज से निकली है, और निकलते निकलते राधा जी जितने बड़ी हो गई है, और ललिता जी का प्राकट्य हुआ है।
अष्टसखी में से पहली ललिता जी का प्राकट्य हुआ है। उसके बाद भगवान राधा जी के तेज से अंदर से और एक विशाखा जी ने वहां पे प्राकट्य लिया है। फिर उसके बाद चित्रा आती है, चंपकलता भी आ गई, फिर पांचवी सुदेवी आ गई, छठी तुंग विद्या वहां पे आ गई, सातवीं इंदुलेखा और छठी रंग देवी। ऐसे अष्ट सखिया वहां पे राधा जी के पास आकर प्रकट हो गई है और सबके भीतर से तेज निर्माण होता हुआ अब ललिता जी के पास से एक रूप मंजरी ने वहां पे प्राकट्य लिया है। विशाखा जी के पास से जीव मंजरी ने, चित्रा जी के भीतर से अनंग मंजरी, चंपकलता से रस मंजरी, सुदेवी से विलास मंजरी, तुंग विद्या से राग मंजरी, इंदुलेखा से लीला मंजरी, रंग देवी से कस्तूरी मंजरी। और फिर उन मंजरियों से, उन सखियों से और 8-8 सखियां निर्मित हुई है। उन 8 से और 8, उन से 8 से और 8, उन 8 से और 8, और भगवान के आसपास सखिया ही सखिया है। और बीच में भगवान कृष्ण और राधा रानी है। उसके दूसरा जो राउंड है वो अष्ट सखियों का है, फिर मंजरियों का है, फिर ऐसे 16, 8, 16, 32 ऐसे करते करते राउंड बड़ा होता गया है। और भगवान श्री कृष्ण सैकड़ों सखियों के बीच राधा जी के साथ, आपने कई बार चित्रों के अंदर निहारा है वो प्रसंग यहाँ पे कि राधा जी कृष्ण जी के बाजू में जाकर खड़ी है, राधा जी के हाथों के अंदर बांसुरी है, कृष्ण जी के हाथों में बांसुरी है, राधा जी ने भी बांसुरी को स्पर्श किया है और राधा जी के पास में कृष्ण, कृष्ण के पास राधा जी, दोनों एक साथ खड़े हैं। इस चित्र को कई बार आपने चित्रों के अंदर देखा, आज साक्षात देख लीजिए। गोलोक के अंदर राधा जी और कृष्ण जी एक साथ खड़े हुए हैं, बांसुरी के स्वर अभी भी कृष्ण जी के द्वारा उत्पन्न होते हुए। और इसी रासलीला को एक दिन भूलोक के अंदर भी प्रकट होना है, क्योंकि जो गोलोक के अंदर ये जो प्रसंग था, जो राधा जी का प्राकट्य था। और इसी प्रकार जब सारी सखियां नृत्य कर रही है भगवान के आसपास, तो सभी सखियों की इच्छा है कि भगवान मेरे साथ भी हो। तो भगवान सब आत्म रूप से सभी सखियों के पास जाते हुए और सारी सखियां राधा जी को, कृष्ण को भी निहारती हुई। आप भी इसी तरह इनको निहारते रहे। समस्त देव देवताओं के प्राण बसे हैं भगवान श्री कृष्ण के भीतर, और कृष्ण के प्राण है श्री राधा रानी, और भगवान के पास खड़ी है राधा रानी। कुछ समय भज ले उस राधे को मन से और निहारते रहे, दृश्य को ओझल न होने दे। देखो कितना प्यारा प्रसंग है। उस मंडल के अंदर जो परकोटा बना है, जो 8, 32, 64 ऐसे, उस राउंड के अंदर कहीं पे आप भी खड़े रह जाइए। जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय राधे, जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के सुंदर दर्शन। गोलोक से हम वापस बाहर आने के लिए हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, आंखों पे घुमाएंगे, हल्की सी अपने पलके उठाएंगे। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जाए, तीनों लोक की आपदा राधा नाम ते जाए। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जाए, तीनों लोक की आपदा राधा नाम ते जाए। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, ओ भानु की लाडली मेरी ओर निहार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, ओ भानु की लाडली तू मेरी ओर निहार।
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है जो तेरो आधीन, तीनों लोक के नाथ है जो तेरो आधीन। भगवान श्री कृष्ण और राधा के ये सुंदर दर्शन के बाद गोलोक का प्राकट्य हमने देखा, भूलोक का प्राकट्य हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब भूलोक के प्राकट्य के अंदर अलग अलग कथाएं आती है। एक प्रश्न हमको बेटी ने हमको पूछा था एक 4-5 दिन पहले, वो शायद कुछ स्कूल के अंदर चर्चा करके आई होंगी बच्चों के साथ, और आते ही स्कूल से अपना बैग रखती और आकर कहती है कि पापा जी मुझे एक बात बताओ, राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। और उसने शब्द क्या यूज किया कि वो तो बहुत अच्छे, मतलब ऐसे लव बर्ड्स। मतलब किसने कहा तुझे? नहीं आप मुझे बताओ कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। देखिए बच्चों की तो ठीक है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग भी अगर राधा जी और कृष्ण जी के रिश्ते को इतने छोटे से प्रारूप के अंदर देखेंगे कि वो एक प्रेमी प्रेमिका थे, तो बच्चों को तो चर्चा में से जैसी चर्चा आ जाती है तो प्रश्न पूछ लेते निरागस भाव से। तो इसका उत्तर अभी गोलोक के प्राकट्य के अंदर है कि राधा जी भगवान की ही आत्मा है, भगवान के भीतर से ही उनका प्राकट्य हुआ है। तो कोई खुद से विवाह कैसे कर सकता है बताओ आप? कोई खुद से विवाह कैसे कर लेगा? तो राधा जी और कृष्ण जी दोनों एक ही है। अब भूलोक के अंदर जब अवतरण हुआ तो शरीर रूप से उनको अलग अलग वहां पे लीला रचनी पड़ी है, जन्म लेना पड़ा है, परंतु मूल रूप से दोनों एक ही है। तो फिर राधा जी का विवाह भी हुआ ऐसे बताया जाता है। जब कृष्ण जी के साथ नहीं हुआ तो किसी अन्य, एक जो यशोदा के भाई थे जो कृष्ण के ही मामा लगते थे, रायल उनका नाम था, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ ऐसा वर्णन आता है। शरीर रूप से, शारीरिक मतलब लौकिक रूप से, शारीरिक नहीं बोलेंगे, लौकिक रूप से, क्योंकि लौकिक जगत के अंदर अवतार था। परंतु राधा जी का इतना तेज था कि उस समय उनके घर पे जो कोई विवाह होकर राधा जी की छाया गई, राधा जी नहीं गई। और तन के रूप में भी राधा जी अगर थी तो उनका इतना तेज था कि कोई सामान्य व्यक्ति उस तेज को सहन ही नहीं कर पाए। तो जिनके साथ विवाह हुआ था वो भी उनको आदर से देखता था। जैसे आप मीरा जी का अगर चरित्र देखोगे तो जो उनके पति थे भोजराज, ये मीरा से बहुत प्रेम करते थे और कभी उन्होंने शारीरिक आकर्षण से मीरा को देखा ही नहीं, क्योंकि मीरा इतनी भक्त थी कृष्ण की। तो उस मीरा के भक्ति के भक्त थे भोजराज, बहुत प्रेम करते थे मीरा का और बहुत मान रखते थे। कभी शारीरिक आकर्षण मीरा के प्रति उन्होंने रखा ही नहीं। तो ये मीरा थी, वहां पे तो साक्षात राधा रानी है। तो जिनके साथ भी वो लौकिक रूप से विवाह हुआ तो उनके तेज के सामने उन्होंने कभी शारीरिक आकर्षण के रूप से देखा ही नहीं। राधा जी उनको उस रूप के अंदर कभी दिखी नहीं, और वो भी ऐसे ही स्वामिनी के, कृष्ण की सखी के रूप में, कृष्ण की प्राणप्रिया के रूप में तो उनको भाव व्यक्त करते रहे। तो वो बात वहाँ पे आती है। परंतु अब हम यहाँ पे उत्सव के अंदर आते हैं, राधा जी के भूलोक के जन्म के ऊपर। तो देखिए वृषभानु दुलारी हम कहते हैं, यानी कि वृषभान राजा वृषभान। तो ये वृषभानु जो थे बरसाने के राजा थे, और एक रावल नाम का उनका एक छोटा सा स्थान था जो यमुना नदी के किनारे ही था। तो जैसे समझो हमारा कोई फार्म हाउस होता है ना, वैसा मान लीजिए।
तो वो वहाँ पर, और ये जो सूर्यदेव को जो वरदान मिला था, तो सूर्य के वरदान का संबंध ब्रज भानु जी से आता है कि ब्रज भानु के रूप में वो सूर्यदेव जो है यहाँ पे कन्या की प्राप्ति करने वाले हैं। जो मोहिनी अवतार के समय सूर्यदेव को वरदान मिला था कि आपकी बेटी बनकर आऊँगा, तो राजा ब्रजभानु के रूप में यहाँ पे उनको कन्या प्राप्त होने वाली है। परंतु जब गर्भवती थी कीर्तिदा यानी कि रानी कीर्ति, जैसे नंद बाबा वहाँ पे उधर के गोकुल के राजा थे, वैसे ये बरसाने के राजा थे। और मैंने बोला कि वो जो रावल जो भी गांव ऐसे आता है लिखकर, तो वो वहाँ पे उसी यमुना किनारे के वहाँ पे वो चले गए। तो जब वो ये गर्भवती थी तब कीर्तिदा, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि कीर्तिदा ने गर्भ के अंदर वायु को भर रखा था, तो गर्भ के अंदर वास्तविकता के अंदर राधा जी भी आई नहीं थी, लेकिन वहाँ पे राधा जी का कहीं ना कहीं भाव व्यक्त होना था कीर्तिदा के मन के अंदर, इसलिए उनको 9 महीने 9 दिन तक राधा जी का भाव जो था वहीं पे गर्भ के अंदर से उनको प्राप्त होता रहा। तो जब राधा जी का जन्म होना था, बिल्कुल उसी समय ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ब्रजभानु जो होते हैं वो वहाँ यमुना किनारे जाते हैं। यमुना किनारे जाते हैं तो यमुना किनारे जाने के बाद वहाँ पर एक तेज यमुना के अंदर कोई प्रकट होता उनको नजर आया, और कोई कमल पुष्प जो था वो बहते बहते उनके सम्मुख आया। उस कमल पुष्प के भीतर से बहुत अद्भुत तेज था, उस अद्भुत तेज के अंदर से एक कन्या उनको नजर आई। तो उस कन्या के दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप पहले दर्शन कर लीजिए, फिर मैं कथा को आगे बढ़ाता हूँ। एक सरोवर में वृषभानु करने गए स्नान, एक कमल के पुष्प ने खींचा फिर उनका तो ध्यान। कमल पुष्प के ऊपर देखा कन्या लेटी हुई, अद्भुत तेज है उनका जैसे सूरज चाँद कई। बड़े प्रेम से वृषभानु ने कन्या को है उठाया, होके अति प्रसन्न फिर उसको सीने से है लगाया। खुशी खुशी अपने घर को वो लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्णा जिस नाम को खुद से ज्यादा चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम, जो जप ले राधा नाम उसे मिल जाएंगे श्याम। सारे बरसाने में फिर तो बात ये फैल गई, कीर्तिदा को बड़ी ही अद्भुत एक कन्या है हुई। जो भी देखे कन्या उनको लगे बड़ी प्यारी, खुशी मनाए मंगल गाए सारे नर नारी। भादो मास की शुक्ल अष्टमी का वो दिन पावन, वृषभानु और कीर्तिदा का हो गया सफल जन्म। तो ये कमल पुष्प के अंदर जैसे ही उनको वो कन्या प्राप्त हुई है, ब्रजभानु तो ऐसे आश्चर्यचकित होकर विस्मित होकर उस कन्या को देखे जा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप, इतना तेज, अगर ब्रजभानु नहीं होते और कोई होता तो शायद देख ही नहीं पाते उसको, इतना तेज। तो उस कन्या को उन्होंने अपने गोद के अंदर उठाया, अपने सीने से लगाया है। एक पिता जब अपने बेटी को पहली बार अंतकरण से लगाता है तो पिता के भाव कैसे होते हैं वो तो वही जाने जो पिता बनकर अपने कन्या को पहली बार अपने सीने से लगाता है। जी हाँ, अद्भुत। और उस समय उनको पता था कि इस कन्या को मुझे ले जाना है कीर्ति के पास। तो कहीं ना कहीं जो भगवान के भाव थे उनके भीतर आकाशवाणी के तहत
कभी आकाशवाणी ऐसे ऊपर से होती है तो कहीं अंतःकरण के अंदर उभरती है, तो जो सूचनाएं उनको प्राप्त होती रही अंतःकरण के अंदर, उसके अनुसार वो लेकर आए हैं। और इधर ये राधाष्टमी का दिन है, अष्टमी का दिन है, और उस समय वहाँ पे राधा जी को जन्म देना था, कन्या को जन्म देना था कीर्तिदा ने। तो बिल्कुल उसी समय की घटना है, और वो कन्या को लाकर वहाँ पे उसी समय उन्होंने गोद वहाँ पे दे दिया है कीर्तिदा को। लेकिन वो माया का प्रसंग ऐसा है, कीर्तिदा को लगा कि उन्होंने जन्म दिया है, वास्तविकता के अंदर वहाँ पे ब्रजभानु जी ने वो कमल पुष्प के अंदर जो कन्या उनको प्राप्त हुई थी वो वहाँ पे प्रदान की है। तो पूरा माया का पर्दा हटा है, और कीर्तिदा को लगा कि मैंने कन्या को जन्म दिया है, और जो भी ब्रजभानु के पास था शायद वो भी भाव इतना सुंदर था कि उन्होंने वो ध्यान में नहीं रहा कि मुझे कमल पुष्प के ऊपर से लेकर आया हूँ। कीर्तिदा के गोद के अंदर कन्या को देखकर ऐसे लगा कि कीर्तिदा ने ही उनको जन्म दिया है, रानी कीर्ति ने ही उनको जन्म दिया है। और कीर्तिदा वहाँ पे अपने सीने से उस कन्या को लगाती है, तो उस कीर्ति के सीने से वहाँ पे अमृत की बूंदें छलक उठती है, और उस अमृत की बूंदों को अब राधा जी को प्रदान करने के बाद फिर यहाँ से राधा जी की जो प्राकट्य की सूचना पूरे बरसाने के अंदर फैलती है, और बरसाने के अंदर उत्सव मनने लगता है। और राजा की पत्नी है, राजा की कन्या है, तो पूरा गांव जो है सजा धजा है, सब लोग आए हैं, नृत्य कर रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। स्वयं यशोदा और नंद बाबा भी आए हैं, वो भी नृत्य कर रहे हैं और बधाई देकर गए हैं। लेकिन हुआ ऐसे कि राधा जी ने आंखें नहीं खोली। तो अगला प्रसंग मैं एक काव्य के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और उसके अंदर भगवान आंखें कब खोलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो राग है भजन का या जो गीत का, शायद वो राग मैं ठीक से प्रस्तुत न कर पाऊँ, लेकिन अनुराग जो है वो ज़रूर बराबर आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा। तो बरसाने के अंदर राधा जी का जन्म हो चुका है, और ये भाव इस तरह से आपके सामने। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बंधनवार बंदे महलन में, ऊंचे पे ध्वजा लहराई। कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। उमार माँ भाई धन्य कहे है, उमार माँ भाई धन्य कहे है। यानी कि उमा रमा यानी कि साक्षात पार्वती, साक्षात लक्ष्मी जो है वो दाई बनकर, क्योंकि पहले क्या है दाई होती थी बच्चों को जन्म देने के लिए, जो आती थी तो जो डिलीवरी करवाती थी। आज तक तो क्या हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती है, लेकिन उस समय घर पे दाई आकर करवाती थी। तो साक्षात उमा रमा यानी कि साक्षात लक्ष्मी जी और उमा जी, पार्वती जी वहाँ पे पधारी है दाई बनकर। उमा रमा भाई धन्य कहे है, जो बरसाने की दाई। कीरत ने लाली जाई। उमा रमा भाई धन्य कहे है, जो बरसाने की दाई। कीरत ने लाली जाई। भानुमती राधा की बुआ। तो पहले नेक मांगने का अधिकार किसका है? तो बुआ का। नाम भी कौन रखता है? बुआ रखती है। तो पहला नेक मांगने का अधिकार किसका होता है? तो बुआ का होता है। तो भानुमती जो राधा जी की बुआ है, ब्रजभानु की बहन है, वो दौड़ी दौड़ी आती है। भानुमती राधा की बुआ, वो तो नेक मांगने आई। कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई। कीरत ने लाली जाई। दौड़ी दौड़े फिरे मालनिया। दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया। मालनिया यानी कि जो माला बेचती है ना, घर घर के अंदर माला जो देती है भगवान के लिए, वो
तो दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, वो तो फूलन गजरे लाई, कीरत ने लाली जाई। दौड़ी दौड़ी फिरे मालनिया, वो तो फूलन गजरे लाई, कीरत ने लाली जाई। अब यहाँ पे यशोदा जी की एंट्री आ रही है। तो अभी राजा है, नंद रानी है, ये भी राजा की पत्नी है, और ये कीर्तिदा भी राजा की पत्नी है। तो एक राजा की पत्नी दूसरे राजा के पत्नी को बधाई देने के लिए आ रही है। यशोदा गाती चली आई, वो तो भानुपुर घर आई। यशोदा गाती चली आई, वो तो भानुपुर घर आई। और आगे, यशोदा गाती चली आई, वो तो भानुपुर घर आई। गोदी में कुंवर कन्हाई, यानी गोद के अंदर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, कुंवर कन्हाई है, उनको लेकर आई है। यशोदा गाती चली आई, गोदी में कुंवर कन्हाई, कीरत ने लाली जाई। तो अब जैसे ही, क्योंकि चिंता यहाँ पे है कि अभी तक राधा जी ने आंखें क्यों नहीं खोली है, खोलती कैसे कि जिसके लिए आई है वो तो नजर आ जाए। पहली अगर नजर मिलाओ तो वहां पे क्यों? क्योंकि गोलोक के अंदर जब प्राकट्य हुआ था ना, तो भगवान ने आंखें खोली थी, राधा जी को देखा था, राधा जी ने पहली दृष्टि कृष्ण जी के ऊपर डाली थी। तो यहाँ पे भी राधा जी चाहती है कि मैं पहली दृष्टि भगवान को ही दूंगी और किसी को नहीं दूंगी। तो यहाँ पे यशोदा गाती चली आई, गोदी में कुंवर कन्हाई। और जैसे ही वो कुंवर कन्हाई की नजरें, जैसे राधा जी को अंतकरण से पता चल गया कि कृष्ण जी पास आ गए हैं, तो उन्होंने पहले धीरे से अपनी आंखें खोली है और भगवान को वहाँ पे देखा है। और भगवान और राधा जी की आंखें खुलती देखकर वहाँ पे ब्रजभानु और कीर्तिदा बहुत आनंदित होते हैं। जुग जुग जीवे लली भानु की, तेरी बढ़ेगी बेल सवाई, कीरत ने लाली जाई। धन्य कोख कीरत मैया की, धन्य कोख कीरत मैया की, धन्य कोख कीरत मैया की, जासे राधा ब्रज में आई, कीरत ने लाली जाई। जुग जुग जीवे लली भानु की, जुग जुग जीवे लली भानु की, तेरी बढ़ेगी बेल सवाई, कीरत ने लाली जाई। कृष्ण योग परिवार का हर साधक देता बधाई, कीरत ने लाली जाई। कृष्ण योग का साधक यानी कि ये जो आप हम सब जो लोग बैठे हैं, कृष्णारेखे के साधक, अभिमन्यु गर्भ संस्कार के साधक, सिद्ध योग जीवन के साधक, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, वो सब कृष्ण योग परिवार का हर साधक देता बधाई, कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। तो यहाँ पे धन्य उस माँ की कोख, जिस कोख से राधा रानी का भूलोक के ऊपर अवतरण हुआ है। समस्त ग्रंथों के प्राण श्रीमद् भागवतम के अंदर आते हैं, और श्रीमद् भागवतम के प्राण जो है वो दशम स्कंद के अंदर आते हैं, और दशम स्कंद के प्राण भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के प्राण राधा रानी है। कई लोग ऐसे कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि राधा रानी को व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन समझना शायद माँ की ममता को, क्योंकि वो डिवाइन कपल है ना, वो सारी जगत की माँ है। और मुझे नहीं लगता कि माँ को समझना बच्चों के लिए दुर्लभ होता है। और कृष्ण जो है, ऐसे कहा जाता है कि आसानी से मान जाते हैं, लेकिन अगर कृष्ण रूठ गए ना, तो उनको मनाने के लिए तो राधा रानी ही लगती। तो बड़ा आसान, क्योंकि कृष्ण तो क्या है, 11.5 वर्ष रहे और उसके बाद बरसाने को छोड़कर चले गए, वृंदावन को छोड़कर चले गए। तो वहाँ के लोग आज भी राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण नहीं बोलते। हालांकि कृष्ण को उतना ही प्रेम करते हैं, उतनी जान लगाते हैं, लेकिन कभी कृष्ण को नहीं पुकारते, सीधे राधे राधे बोलते हैं। वहाँ पे अगर जाओगे कभी,
तो अगर सामने रास्ते से गुजर रहे हो तो गुजरते गुजरते रिक्शा वाला भी ऐसे हॉर्न नहीं मारेगा, वो बोलेगा राधे, तो वहां पे राधा का नाम लिया जाता है हर जगह पे। अरे छलिया है ये तो 11.5 वर्ष 12 वर्ष में छोड़ के चला गया था हमको, हमारे पास तो राधा रानी रही। और सारे ब्रजवासियों को पता है कि आज भी अगर हम राधा रानी को मनाएंगे तो कृष्ण अपने आप दौड़े चले आएंगे। तो अभी हम और एक आध दो बातें बताएंगे राधा जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा भजन हम ले लेते हैं। उसके बाद राधा जी की आरती भी करेंगे, बहुत सुंदर आरती है और बहुत सुंदर उसको चित्रण है उसके अंदर, अलग अलग चित्रों को देखते हुए आप आरती भी करोगे स्क्रीन के ऊपर। आरती की थाली की आवश्यकता नहीं है, आपके मन की हृदय की थाली हो और आपकी आत्मा की ज्योत हो, तो उसी से हम आरती कर लेंगे और मन वहाँ पे समर्पित करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारी स्नेहा जो है एक भजन लेकर आपके पास प्रस्तुत करेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपने एक बहुत सुंदर बात कही भैया, उसी को कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है मैंने। जैसे कि मीरा का प्रेम उपासना था, मीरा का प्रेम उपासना था, तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य का था तो कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा रानी का प्रेम उन्मुक्त था, राधा रानी का प्रेम उन्मुक्त था, जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया, कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। सुंदर, बहुत सुंदर जी। भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, थोड़ी धूल यदि मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए,
मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय श्री कृष्ण। हाथ जोड़ बिनती करूं, राधा रखियो मोरी लाज, प्रेम डोर बांधे रखो, राधे रानी सरकार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। स्नेहा बहुत सुंदर। सभी की ओर से आपका भी साधुवाद, धन्यवाद। इस स्वर्णिम अवसर के लिए धन्यवाद भैया। ठीक। बहुत सुंदर। यहाँ पे माखन चोर थे कृष्णा, और जब ऐसे राधा रानी बरसाने से मिलने के लिए जा रही थी तो सारी जो सखियाँ थी, विशाखा जी, ललिता जी वगैरह, उन्होंने कहा कि जब पहली दूसरी मुलाकात होंगी जाने के लिए, तो राधा जी को कह रही है, बड़ी हो गई है ना, पहले वहाँ पे देख लिया था घर के अंदर दृष्टि, तो कह रही है कि तू जाना मत अकेली, हम सब आपके साथ आएंगे, क्योंकि वो बड़ा छलिया है, बड़ा माखन चोर है और बहुत बदनाम है चोरी के लिए, तेरे गहने भी नहीं चुरा लेगा। तो राधा जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता न करो। बहुत मनाते हैं लेकिन नहीं मानती, नहीं मैं अकेली जाऊंगी। तो एक काम कर, तूने क्या क्या पहना है उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो वो लिस्ट बनाने लगी कि झुमके पहने हैं, नथनी पहनी है, बोर पहना है, हार पहना है, उसके अंदर कितने डायमंड्स है, कितने मानिक है, कितने मोती है, सब लिखते जा रही है, कितनी मुंदरियाँ पहनी है, सब लिखती जा रही है। और चली गई तो कृष्ण जी से मिली है, और मिलकर वापस जब आई है, अंदर का प्रसंग थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो विशाखा जी, ललिता जी सब चेक कर रही है कि सब है ना ठीक। अरे एक मुंदरी गायब है, मुंदरी नहीं है। राधा जी बोला, कहीं खो गई होंगी, कहीं रह गई होंगी। ना, उसी ने चुराई है, मैंने कहा था कि वो बहुत बड़ा चोर है, हम तो उससे लेकर रहेंगे। अरे रहने दो, छोड़ो ना। लेकिन नहीं मानी, हम दोनों जाएंगे सखियों के साथ और उनके पास से लेकर आएंगे। तो विशाखा जी, ललिता जी वगैरह अपने सखियों को लेकर वहाँ पे गई है कृष्ण जी के पास। बोले, आपने हमारे राधा रानी की मुंदरी चुराई है, दीजिए वापस। बोले, मेरे पास नहीं है। तो कृष्ण जी ने ऐसे यहाँ पे इसके अंदर बांध कर रखी है, जो उसने पहना है ऐसा पेटा, तो उसके अंदर बांध कर रखी है। नहीं, आपके पास है, हमने सब चेक किया था, पूरी लिस्ट बनाई थी, एक चीज़ कम है, और वो आपके पास राधा रानी आई थी, आप ही ने चुराई थी, आप चोर हो। देखो, मैं माखन चुराता हूँ, वो दूसरा कुछ नहीं चुराता, वो भी माखन इसलिए चुराता हूँ क्योंकि ये जो गोपियाँ वगैरह है, ये जो संतुष्ट होती है उससे, उनको आनंद आता है, और सीधे मुझे खाने को नहीं देती, वो जानबूझ के छुपाती है ताकि मैं उनके घर पे आऊँ और चुराऊँ और वो मेरे से आनंद ले सके। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं माखन चुराता हूँ, मैं ऐसे मुंदरी नहीं चुराता। मेरे पास क्या सोने चांदी की कमी है? मैं राजा का पुत्र हूँ, बहुत सारा धन है हमारे पास। आपकी एक राधा रानी की मुंदरी चुरा कर मैं क्या करूँगा?
तो नहीं नहीं नहीं, मुंदरी वो आपके फेटे में क्या छुपा के रखा है यहाँ पे, वो देखा। अरे कुछ नहीं है, नहीं कुछ है वहाँ पे, नहीं कुछ नहीं है। तो ये नहीं मानती, दोनों फिर ऐसे बहुत खिंचातानी होती है बातों की। फिर कृष्ण जी बोलते चलो मैं आता हूँ आपके साथ राधा रानी के पास, वहीं पे जाकर फैसला होगा, जो भी है, जो भी न्याय वहाँ पे राधा रानी करेगी। और राधा रानी के पास आते हैं और विशाखा ललिता कहती है कि वो जो यहाँ पे बांध रखा है ना उसने सर पे, वहाँ पे मुंदरी है तेरी, इनको खोलने के लिए बोल। राधा जी बोलती है क्यों मेरे श्याम सुंदर को आप इतना ये दे रही हो, ताने दे रही हो, नहीं है उनके पास मुंदरी, नहीं उनको खोलने के लिए तो बोलो ना, मैं नहीं खोलूँ, मैंने मुंदरी नहीं चुराई। और कृष्ण जी को भी तो आनंद आने के लिए बहाना चाहिए था ना कुछ, तो वो इसी बहाने आए थे यहाँ पे। फिर वो सखिया थी तो वो सीना झपटी के अंदर उनका वो फेटा विशाखा जी ने, ललिता जी ने खींच लिया और वो मुंदरी नीचे गिर गई। और देख राधा को कहा देख 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 देख, मैंने कहा था ना ये चोर है, ये चोर है, देख देख इसी ने चुराई है, देख इसी के फेटे से निकली है, देख। तो राधा जी ने कहा कोई बात नहीं, निकली होंगी। तो सारी से क्या करी थी, ये चोर है चोर है चोर है। लेकिन कृष्ण जी को क्या था, उनको तो मिलने के लिए आना था, राधा जी को मिल रहे थे। राधा जी को ये बुरा नहीं लग रहा था कि वो तो आनंद ले रही थी कि चलो कोई तो चीज इन्होंने रखी मेरी निशानी के तौर के ऊपर, है ना। तो फिर वहाँ पे सीता जी के प्रसंग में तो मुंदरी अंगूठी भेजते हैं राम जी हनुमान जी के साथ, कुछ बातें ऐसे मैच होती है दो जरा। फिर मुंदरी जो है जैसे उनके पास से निकली तो राधा जी को ये नहीं लग रहा था कि ये सब कृष्ण जी ने क्यों रखा, वो तो आनंद ले रही थी, लेकिन उनको इस बात से बुरा लग रहा था कि उनको चोर कह रही है। मैं कुछ भी कहूँ मेरे कृष्ण है, लेकिन उनको कोई कुछ कहे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सखियों से नाराज हो रही है और कह रही है कि ना, ताने न दो। तो अगर राधा कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो राधा जी को प्रसन्न कीजिए। ऐसे बहुत सारे, ये दृश्य बड़ा था असल के अंदर, मैं व्यक्त भी कर सकता था, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर 10-15 मिनट लग जाते थे शॉर्ट के अंदर। मैंने आपको बताया कभी ऐसे अवसर मिला तो विस्तृत रूप से हम पूरा दिन राधा कृष्ण की लीलाओं के साथ चला सकते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए ना अभ्यास के लिए, या पूरा अगर मैं, क्योंकि देखो कथा करने के लिए है ना, कथाकार को उसी भाव के अंदर रहना पड़ता है तब जाकर भाव व्यक्त करो। लेकिन हम मैनेजमेंट के अंदर सारे काम का संभालते हुए, इधर उधर ध्यान देते हुए फिर आकर बैठते हैं, और तो जितना मन के अंदर होता है उतना व्यक्त कर देते हैं। लेकिन अगर पूरा अभ्यास कर अगर पूरा भाव मन में रहकर अगर उसी चीज़ के अंदर उतर जाए ना, तो एक दिन क्या 10 दिन भी आपको इसके अंदर रममान कर दूँ। इतनी भगवान की, कृष्ण की, राधा रानी की कृपा हम पर है। तो आप आज इस सुंदर अवसर के अंदर आपने सहभाग लिया। तो अब एक लास्ट हम आरती यहाँ पे करते 5 मिनट की, उसके बाद फिर हम आज के सत्र का समापन करेंगे। तो हाथ जोड़ के अपने मन के भाव आरती के अंदर आप जोड़ लें। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजुल
मंजूल मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। संतत सेव्य सत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर्षिणी कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजूल मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी, आदि अनादि शक्ति विभुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजूल मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजूल मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। जय श्री कृष्ण। तो राधाष्टमी की आपको सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जाए, तीनों लोक की आपदा राधा नाम ते जाए। सब द्वारन को छाड़ी के आयो तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी हो निहार। एक नज़र राधा जी की हम पर गिर जाए तो कृष्ण हमारे हो जाए, सारा संसार हमारा हो जाए। तो यहाँ पे सभी को धन्यवाद देते हुए आज के सत्र का हम समापन करते हैं। सबके वीडियो खोलते हैं, माइक भी सबके ओपन कर रहे हैं। आज जय श्री कृष्ण के साथ राधे राधे भी बोल दे, रोज जय श्री कृष्ण बोलते हैं, आज राधे राधे करते हुए हम विदा देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले किसी सत्र में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे।